वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुहाली जैन। वैसे तो हफ्ते का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है और आज है शनिवार का दिन। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। ये दिन शनि भगवान को समर्पित है। बहुत लोगों की राशि में शनि देव का प्रकोप देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ शनिवार के दिन की चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे एस्ट्रो गुरु से कि शनिवार के दिन क्या करें क्या ना करें, और यदि कुंडली में शनि ग्रह भारी है या शनि में ग्रह में दोष है तो उसके लिए क्या उपाय करें। शनि भगवान न्याय प्रिय देवता हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में एक ऐसा डर बैठा दिया गया है कि जिसको शनि भगवान का दंड देते हैं तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, ऐसा नहीं है। शनि भगवान हमेशा न्याय प्रिय हैं और न्याय प्रिय देवता रहे हैं। तो शनिवार को हम शनिदेव की प्रार्थना करते हैं और उनको उनसे रिलेटेड उनको जो चीज पसंद है वो चीज, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, उसका हम उनके ऊपर अभिषेक करते हैं। उसके बाद में काले तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, या काले वस्त्र हो गए, या काला कपड़ा हो गया, वो हम चीज उसको शनि भगवान को हम खुश करने के लिए हमेशा उस चीज का दान करते हैं। शनि भगवान हमेशा न्याय प्रिय हैं। अगर आप किसी को सताते नहीं हैं, अगर आप किसी का पैसा समय पे लौटाने की जगह उसको परेशान करते हैं, या किसी भी मजदूर जैसे कि कोई भी काम करने वाले छोटे लो लेवल के जो लोग हैं, अगर आप उनको खुश रखते हैं, अगर आप उनको प्रसन्न रखते हैं। जैसे कि आपके यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपके यहाँ कोई मजदूर काम करने के लिए घर पर आया और आपने उसको 400 रुपये का फिक्स किया है, लेकिन उसकी जगह 400 रुपये की 410 रुपये उसको दें, उसको घर पर आए तो उसको घर पर बैठा के उसको समय से थोड़ा चाय पिलाएं या उसको नाश्ता कराएं, तो शनिदेव हमेशा बहुत खुश हो जाते हैं। शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। तो इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव तो हमेशा सभी का अच्छा कर सकते हैं। शनिदेव की अगर इच्छा हो तो वो रंक को राजा भी बना सकते हैं। शनिदेव की इतनी पावर है। शनि को जो पूरे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सबसे ज्यादा दंडक जो माना गया है, 4 ग्रह को दंडक माना गया है, उसमें राहु, केतु, शनि और मंगल। लेकिन राहु केतु तो ग्रह हैं, लेकिन शनि देव तो बहुत ही दयालु हृदय के हैं। उनको अगर मालूम पड़ता है कि ये जो कोई भी जातक है, अगर वो गरीब लोगों की सहायता करता है, तो डेफिनेटली शनिदेव उसका फेवर करते हैं और उसको दंड से मुक्त करते हैं और उसको हमेशा प्रोग्रेस देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक ऐसा आता है, लोग बहुत सारी आज की भ्रांति ऐसी हो गई है कि हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो बोलता है आपको तो शनि की 7.5 चल रही है, आपको शनि की ढैया चल रही है, आपको बचने की 7 साल बहुत बचने की जरूरत है, आपको 2.5 साल। ऐसा नहीं है। शनिदेव हर किसी को दंड नहीं देते हैं। अगर आप न्यायप्रिय हैं, अगर आप गरीब लोगों को, मजदूरों लोगों को मेहनत का पैसा देते हैं, अगर आप किसी का पैसा दबाते नहीं हैं, अगर आप सच्चे मन से भगवान ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो शनिदेव हमेशा आपको फलदायक ही रहेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे और आपको शनि की 7.5 और ढैया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना करिए। आपको जो शनि को प्रिय वस्तु है, शनि को प्रिय वस्तु जो है, जैसे कि जूता हो गया, जूता चमड़े का होता है, तो हमको जूता हो गया, बेल्ट हो गई, या ब्लैक कलर का पर्स हो गया, या फिर छाता हो गया। छाते के अंदर लोहे की रॉड भी आती है और ब्लैक कलर का कपड़ा भी आता है। ये सभी चीज आप शनिवार को दान करें। और भी अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो उस समय आप ब्लैक कलर का ब्लैंकेट्स, क्योंकि ठंडी, और जैसे कि हमारी वेस्ट इंडिया है, यूपी है, बिहार है, उधर साइड में बहुत ठंडी पड़ती है, तो आप ब्लैक कलर का कंबल, ब्लैंकेट्स जिसको होते हैं, वो अगर शनिवार को दान करते हैं तो शनि तक बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ये शनि से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दान करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये चीज कभी शनिवार को परचेज ना करें। ये चीज आपको कोई शनि का दान जो भी करना है, वो वस्तुएं आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले
परचेज करके रख लें, आप खरीद करके रख लें और शनिवार के दिन दान करें। लेकिन उसमें भी एक विशेष समय बताया गया है, क्योंकि सूर्य देवता और शनि देवता पिता पुत्र हैं दोनों। सूर्य देव पिता हैं और शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में किसी कारणवश, उसकी बहुत बड़ी कथा है, वो किसी समय मैं आपको बताऊंगा, दोनों पिता पुत्र के बीच में दुश्मनी है। यानी कि अगर आप शनि का दान, अगर आप सूर्य के समय, सूर्य अस्त के उदय के समय करते हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे सूर्य उदय हो जाता है और शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होता है, अगर इस पीरियड में अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उनका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इसलिए शनि से रिलेटेड जो भी चीज आपको दान करना है, सूर्य अस्त के बाद करें तो उसका बेनिफिट्स आपको पूरा पूरा मिलेगा, 100%। यदि किसी को कुछ दान करना हो तो शाम होने के शाम बाद। होने के बाद में 6:30, सूर्य अस्त हो जाए उसके आधे घंटे के बाद में आप दान करें तो उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है और शनि देव उसको बहुत ही लाभान्वित करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। अब बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि शनिवार को ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, लोहे की कुछ वस्तु नहीं खरीदते, गाड़ी वगैरह नहीं खरीदते। तो कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको शनिवार में करने से बचना देखिए चाहिए? जी, मैंने जो जिस जिस चीज के बारे में मैंने आपको बताया है, जो शनिवार से रिलेटेड, जैसे लोहा है, लोहे को ना आपको लेना चाहिए, ना परचेज करना चाहिए और ना ही आपको उस टाइप से रखना। लोहे की चीज है, काली वस्तु है, काले कलर के कपड़े हैं, जूते हैं, ये चीज आपको शनिवार के दिन परचेज नहीं करने चाहिए। ये चीजों का आपको दान करना चाहिए, परचेज नहीं करने चाहिए। ये सबसे विशेष बात का, इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप, तो शनिदेव हमेशा आपको खुश रहेंगे। और शनिवार के दिन एक चीज और आपको बता दूं, शनि देव की मूर्ति, जो उनकी जो निगाह है वो तटक निगाह है, उनको शरीर शनि देव की हमेशा शिला के ऊपर ही आप अभिषेक करें। बहुत सी जगह शनि देव की मूर्ति होती है, शनि देव की मूर्ति होती है, तो कभी भी आप शनि भगवान को जब आप सरसों का तेल चढ़ाएं तो हमेशा उनके चरणों में की तरफ मुख कर कर चाहें, ना कि उनकी फेस की तरफ देखते हुए। उनकी शनि भगवान का फेस कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी निगाह जो है वक्र निगाह है और वो कभी भी, क्योंकि ये आपको मालूम है कि जिस समय रावण जो था, रावण इतना बलशाली राजा था कि उसने सभी ग्रह को अपने सिंहासन के नीचे बांध के रखा हुआ था। तो उसने शनि भगवान को भी उल्टा कर कर रावण ने लटकाया कर रखा हुआ था। एक बार शनि देव ने बोला कि तैने मेरे को उल्टा अपनी कुर्सी से बांध के रखा हुआ है, अभी मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूं, तू मेरे को सीधा तो कर दे। तो शनिदेव की इस रिक्वेस्ट पर रावण ने जैसे ही शनि भगवान को सीधा किया, उनकी वक्र दृष्टि से रावण की मति मारी गई और उसने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके कारण रावण का विनाश हुआ। तो ये शनि की जो दृष्टि होती है, उससे तो रावण जैसा महान विद्वान राजा नहीं बच सका, तो हम मनुष्य को तो क्या है। इसलिए हमको हमेशा जब भी शनि भगवान को तिल चढ़ाना है तो उनको उनकी शिला पे चढ़ाएं और जिस जगह उनकी मूर्ति है तो उनके चरणों में देखते हुए उनके चरणों में ही हमको सरसों का तेल अभिषेक करना चाहिए। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, उनमें शनि देव का कौन-सा स्थान है? देखिए, शनि को जो है दंडक माना गया है। शनि को, जैसे कि हमारी कुंडली क्या होती है, हमारी कुंडली जिस जिस दिन हम यहाँ पैदा, इस संसार में जन्म लेते, पहली सांस लेते हैं, उस समय ब्रह्मांड का नक्शा क्या बोलता है, वो वहां उसमें कुंडली के अंदर उसको कुंडली बोलते हैं। तो शनि को दंडक भगवान, दंडक के रूप में कहा गया है। अगर शनि के साथ में दूसरे ग्रह अगर मिल जाते हैं तो उनको अलग अलग, जैसे चंद्र के साथ शनि मिल गए तो दोष माना जाता है, शनि के साथ में अगर शुक्र मिल गए तो उसका दोष माना जाता है। ये सब ही दोषों को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। लेकिन शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप शनिवार के दिन शाम को 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष पे, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद में शनिदेव पीपल के वृक्ष में साक्षात विराजमान होते हैं। तो शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष के पास में जाकर अगर सरसों के तेल का दीपक जलाकर, लंबी बत्ती का, वहां रखें और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और फिर वहीं
बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप करें 15 मिनट, तो आप विश्वास मानिए आपकी कुंडली के अंदर जो शनिदेव आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, वो प्रभाव धीरे-धीरे कर कर आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखाने चालू कर देंगे। ये एक छोटा-सा उपाय है, आप आज़मा कर देखिए जिनकी कुंडली में शनि की प्रॉब्लम है, तो ये उपाय करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा इससे। ऐसा देखा जाता है शनिवार को लोग अपने घरों में, ऑफिसेज़ में या दुकानों में नींबू मिर्ची टांगते हैं। जो पुराने नींबू मिर्ची होते हैं उसको फेंक देते हैं और फिर नए नींबू मिर्ची टांगते हैं। तो उसका क्या महत्व है? ये नींबू मिर्ची का लगाने का महत्व ये है कि माता लक्ष्मी की बहन थी दरिद्रता, तो जिस जगह भी माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, उस जगह उनकी बहन दरिद्रता भी वहाँ विचरण करती हैं। तो माता लक्ष्मी को तो मिठाई पसंद है, स्वीट्स पसंद है। तो जिस जगह अगर दरवाजे के बाहर हम जो नींबू और मिर्ची लगाते हैं, वो उसका मतलब होता है बहुत तीखी मिर्ची क्या होती है, तीखी होती है। तो दरिद्रता को तीखा पसंद है, तो वो वहाँ से देखते हुए और वहीं से ही दरवाजे से ही वापस चली जाती है और लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो लक्ष्मी जी का हमारे घर के अंदर प्रवेश होता है और दरिद्रता हमारे घर से बाहर चली जाती है। इसलिए हम शास्त्रों के अनुसार नींबू और मिर्ची अपने घर के बाहर लगाते हैं, ये हमारा कारण है। लेकिन आप सभी लोग जो दर्शक हैं, उन लोगों से मैं ये एक निवेदन करूँगा कि ये जो नींबू मिर्ची जो आप निकालते हैं, उसको कभी भी रोड पर ना फेंकें, किसी के पैर के नीचे, क्योंकि वो 1 हफ्ते तक वो आपके घर की एनर्जी को सँभाल के रखी हुई है। उसको आप लेकर सँभाल कर पॉलीथीन में रखकर या तो किसी अ, ब सरोवर में बहते हुए पानी में या तो पधरा दें उसको, या फिर उसको आप अपने घर पे अगर आपके कोई गार्डन है, तो वहाँ पर प्लांट्स में डाल दें, तो वो कंपोस्ट खाद बनकर उसका आपका वो उस जगह वहाँ पे हो जाएगा। उसको कभी पैरों में ना आने दें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है कि उस नींबू मिर्ची को कभी भी अनादर ना करें उसका। तो ये तो हो गई शनिवार को क्या करें, क्या ना करें और शनि देव को प्रसन्न करने की टिप्स। अब चलते हैं हम दिशा की ओर। तो शनि की दिशा कौन-सी होती है और इसमें यदि दोष हो तो क्या करना चाहिए? शनि की दिशा अगर मानी जाएँगी तो वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। अगर आपके पश्चिम दिशा के अंदर दोष है, तो आप उस दिशा में बैठकर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें लंबी बाती लेकर शनि दिशा की दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें, तो आपको जो उस दिशा में दोष है, उस दोष से मुक्ति मिलेगी। उस दिशा में आप बड़े-बड़े प्लांट्स लगाएँ, ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाएँ, तो भी आपको उस जगह की उस दिशा में जो दोष है, उस दोष से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो पश्चिम दिशा का जो द्वार होता है, उसमें से वो बहुत अशुभ माना जाता है। उसका कारण भी है, क्योंकि देखिए, जब सूर्य उदय होता है, तो पूरब दिशा से उदय होता है। तो उसके अंदर जिस समय उदय होता है, उगते हुए सूर्य को सभी लोग पूजते हैं। हुँ। तो जब उगते हुए सूर्य को सभी लोग पूजते हैं, तो क्यों पूजते हैं? क्योंकि उसके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी रेज़ जो होती हैं, वो निकलती हैं और धीरे-धीरे कर कर वो पूरब दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में 1 बजे के बाद में पश्चिम दिशा में आ जाता है। तो उस समय उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, जो मनुष्य जाति के लिए और हर किसी आदमी के लिए वो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा पे, क्योंकि रिटर्न की जो 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 रेज़ होती हैं, वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में पड़ती हैं। इसलिए पश्चिम दिशा को ऐसा बोलते हैं कि पश्चिम की एंट्री जो होती है, वो शुभ नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है, उसपे भी डिग्री के हिसाब से अलग-अलग देखा जाता है। लेकिन अगर आप पाम ट्री, बड़े-बड़े पाम ट्रीज़ होते हैं, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर अगर आप एंट्रेंस में अगर आपकी पश्चिम दिशा की अगर आपकी एंट्री है, तो वहाँ आप बड़े-बड़े 2 पाम ट्रीज़ लगाएँ, तो वहाँ का दोष दूर हो सकता है और आप अपनी अच्छी लाइफ़, नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। तो ये एक वास्तु टिप्स है, जो आपके लिए उपयोगी है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय पर। देखना ना भूलें VNM टीवी।